अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सेसमे और पम्पकिन सीड और फ्लैक्स सीड्स और बहुत सारे यानी कि तरह तरीके के इसमें सीड्स है। जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं। मेरे पास जो भी थे 3-4 तरीके के रखे हुए थे, तो वो सब मैंने ले लिए थे। और यहाँ पे उन सबको मैं हल्का हल्का सा गर्म कर रही थी, यानी कि रोस्ट कर रही थी। और यहाँ पे देखिए हल्के से ही रोस्ट हो गए, तो मैंने दूसरी कढ़ाई में इसे ट्रांसफ़र कर लिया था। बस इसे यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए जो थोड़े से अब ठंडे हो जाएं, क्योंकि इस वक्त ये बहुत ज़्यादा गर्म थे। तो बस इसे यहाँ पे एक एक करके ना सब चीज़ों को हम कर लेंगे। और बहुत दिनों से ना मैं ये सोच रही थी ये वाले लड्डू बनाने के लिए। और यहाँ पे मैंने ना कोकोनट को है ना गोले को यानी कि पहले घिसा था और फिर है ना मिक्सी में एक बार यानी कि घुमा लिया था, जिससे कि इसका बारीक पाउडर बन गया था। और इस डब्बे में मैंने रख रखा था कई दिनों से। तो मैंने सोचा कि चलो ये भी इसमें डाल देती हूँ। और इसको भी है ना मैंने कढ़ाई में डाल दिया और हल्का हल्का सा इसको भी है ना भून लेंगे। हल्का हल्का सा इसे भी गर्म कर लेंगे जब तक कि एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। जब तक बस ज़्यादा नहीं करना, हल्का सा कलर चेंज होने लगे बस, जब ही हटा देंगे इसको। तो ये जो लड्डू है ना मैं बना रही हूँ अपने लिए, क्योंकि मुझे ना कई दिनों से चक्कर आ रहे हैं। और ये सीड्स जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा है ना, यानी कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। आप एक लेडीज़ के शरीर में बहुत सारी चीज़ों की कमी पेशी होती रहती है, तो वो ये पूरी करेंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कैल्शियम। कैल्शियम की वजह से मेरे ना हड्डियों में ना कट कट करके ना आवाज़ आने लगी, क्योंकि पहले तो मैंने खाने पीने का अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। जैसे चलता था वैसे चलने दिया। और सब कहते थे कि ना कोई बात नहीं, आगे कर लेना आगे कर लेना। पर अब आगे करते करते ना मेरी हर एक हड्डी में से कटर कटर आवाज़ आने लगी है। और पैरों में से तो ऐसी आवाज़ आती है, मैं अगर वीडियो बनाऊँ ना तो आप बोलेंगे कि मैं मुँह से निकाली आवाज़। नहीं, मेरी हड्डियों में ऐसी आवाज़ आती है, कट 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 कट। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ अपने लिए हेल्दी से लड्डू बना लेती हूँ और मज़े के लगेंगे। और मैंने, आप चाहें तो इसको ना सीड्स को ना एक बार है ना मिक्सी में घुमा सकते हैं, पर मैंने नहीं घुमाया। मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही बना लेती हूँ। और यहाँ पे ये देखिए ये है मुनक्का के मैंने सारे बीज निकाल के रख रखे थे। और इसको ना मैंने हल्का सा इसे भी गर्म कर लिया, क्योंकि फ्रिज में रखी हुई थी ना, हल्का सा इसे भी गर्म कर लिया था। और ये भी सारी चीज़ें ना हम एक ही जगह ना यानी कि रोस्ट करते जा रहे हैं और एक ही कढ़ाई में इसको ना मिक्स करेंगे। तो देखिए ये भी हो चुका है, अब इसे भी इसमें डाल देंगे। तो अच्छे से ना हमने सब चीज़ें ना यानी कि मैं एक हाथ से डाली जा रही थी और एक हाथ से ना इसे सब चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स करती जा रही थी। और आप चाहो ना इसके अंदर किशमिश, बादाम, काजू और अखरोट, यानी कि जो भी आपको अच्छा लगते हों ड्राई फ्रूट्स, वो भी डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ सीड्स के ही बनाए हैं। और इसमें थोड़ी सी ये डाल दी थी मुनक्का, क्योंकि मेरे पास रखी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो ये भी डाल देती हूँ। और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब आप चाहो तो गुड़ की बना लो चाशनी, या बना लो चीनी की। मैंने यहाँ पे गुड़ की बनाई है। थोड़ा गुड़ जो है मैंने सही रखा है। अब इसके अंदर कम से कम आधा किलो के करीब ये गुड़ होगा। इसके अंदर थोड़ा सा बस मैंने आधा कप के करीब पानी डाला था, क्योंकि मुझे इसकी बनानी है चाशनी। और बस क्योंकि गुड़ घुल जाए फिर उसके बाद हमें इसकी चाशनी बन जाएगी। एक तार की चाशनी बनानी, जिससे तो यहाँ पे हमारा गुड़ जो है पिघलने लगा था। इसमें ही साथ में ना मैं 2 चम्मच इसमें ना घी भी डाल दूँगी। और इसी वक्त इसमें डालना है, क्योंकि हमारी चाशनी जो अच्छे से पक रही होगी जभी। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच घी डाला इसके अंदर। और इसे ना यानी कि मिलाते रहना है, कभी गुड़ नीचे ना चिपक जाए। और इसकी गुड़ की चाशनी बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस ये इसका गुड़ को पिघलने का टाइम है बस इसके अंदर। और फिर उसको जो है ये चाशनी बन जाएगी। और साथ में मैंने थोड़ा सा इसमें नमक भी डाला था, जिससे कि हमारा जो है टेस्ट जो है मीठा यानी कि सही आए, इसीलिए डालते हैं इसको। तो थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया था, ज़्यादा नहीं डालना, यानी कि आधा चम्मच के करीब मैंने डाला था। और यहाँ पे देखिए चाशनी बन के तैयार हो गई है। एक तार की चाशनी बन चुकी थी। यहाँ पे जैसे झाग बन रहे हैं ना, मैंने चेक करा तो एक तार की चाशनी बन गई थी। बस मैंने चूल्हे को बंद कर दिया और इस चाशनी को हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके इन सब चीज़ों में मिलाते जाएंगे, जितना हमें ज़रूरत है। और बाकी का हम बचा लेंगे जितना हमें ज़रूरत है, क्योंकि हमें ज़्यादा मीठा नहीं रखना है, बिल्कुल हल्का मीठा ही रहे और हमारे लड्डू जो हैं जुड़ जाएं आपस में, इसलिए इतना डालना है।
और बस इसको अच्छे से ना यहाँ पे हल्के हाथ से हम मिक्स करेंगे थोड़ा सा अच्छे से तरीके से, जिससे कि और आपको पता चल जाएगा कि ये अब जो है अच्छे से मिक्स हो गया है। बस थोड़ा थोड़ा करती जाएंगी, डालती जा रही थी मैं और मिक्स करती जा रही थी। अब इस लड्डुओं को ना सहरी में, अफ्तार में या शाम को यानी कि फीकी चाय के साथ, फीके दूध के साथ आप इसे ले सकते हैं या ऐसे भी खा सकते हैं, ज़्यादा मीठा नहीं है। या कभी यानी कि मीठे की क्रेविंग हो तो जब भी खा सकते हैं। एक ये जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्दी लड्डू हैं और बहुत ज़्यादा आपको ना इससे ना चीज़ें मिलेंगी, आयरन भी मिलेगा, कैल्शियम भी मिलेगा और बढ़िया है, इसके अंदर सब चीज़ें इंक्लूड हैं अपना। और ये मैं बना के ना रख दूँगी और छोटे छोटे से लड्डू बनाऊँगी, यानी कि ज़्यादा बड़े नहीं, कि छोटा सा पोर्शन हम खा लें और हमें एनर्जी भी मिल जाए और ज़्यादा मीठा भी ना हो। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गए थे और मैंने थोड़ी सी चाशनी बचा ली थी क्योंकि मुझे ज़्यादा लग रही थी। और है ना देखिए यहाँ पर मैं ना छोटे छोटे से, यानी कि इतना गर्म होना है कि मैं पकड़ सकती हूँ, ज़्यादा गर्म हो तो थोड़ा सा रेस्ट दें और फिर उसके बाद बना लें। और यहाँ पे जो है देखिए मैं छोटे छोटे से ना छोटी छोटी सी बाइट्स बनाने वाली हूँ। देखिए ज़्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे से हैं। मैंने अपने हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाया था और जिससे कि मैं आराम से ही कर सकूँ, क्योंकि थोड़ा सा गर्म लग रहा था और ये ना सीड्स जो मेरे हाथ में चिपक रहे थे। तो बस यहाँ पे इस तरीके से ना हम बाकी के भी सारे लड्डू बना लेंगे और हमारे लड्डू हैं बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बेसिकली मैंने ये लड्डू जो है ना अपने लिए बनाए हैं क्योंकि मुझे इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और अगर मेरे हस्बैंड खाना चाहेंगे तो वो भी खा सकते हैं। लेकिन इस बार ये बनाए हैं मैंने अपने लिए क्योंकि ये लेडीज़ों के लिए तो बहुत अच्छे हैं, आदमियों के लिए भी अच्छे हैं, लेकिन लेडीज़ के लिए तो हैं ही बढ़िया। तो यहाँ पे देखिए कुछ लड्डू बन चुके थे, यही लड्डू बने थे। अब इन्हें ना मैं थोड़ा सा ना ये ड्राई हो जाएंगे, हवा में रख दिया है। उसके बाद मैं इसे किसी बॉक्स में रख दूँगी और यहाँ पर जो है हमारे मज़ेदार से लड्डू तैयार हो गए हैं। अब हम रोज़ इसे एक खा सकते हैं, आप भी चाहें तो बना सकते हैं। और इसके अंदर है ना आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, पर मैंने सिर्फ सीड्स के बनाए हैं जो कि बहुत ही मज़े। और हो गया है ये नेक्स्ट डे, आज है जुम्मा और मेरे हस्बैंड जा चुके थे और उन्होंने कपड़े प्रेस करके दे दिए, तो उन्हें देर हो रही थी, इस वजह से कुछ शूट नहीं कर पाई थी। और यहाँ पे देखिए उन्हें कुछ कपड़े रखे, अभी तो साइड में रख देती हूँ। और मुझे भी जाना है, अपना नया सूट निकालती हूँ क्योंकि आज जुम्मा है। तो जुम्मे में सोच रही हूँ नया सूट पहनूँ। तो ये वाला सूट जो है हम मेरे हस्बैंड के ना फ्रेंड ने ना गिफ्ट दिया था, तो बस यही वाला सूट भी हमारा सिलकर आ गया था। हल्का सा है सूट, यानी कि गर्मियों के मतलब का है। तो मैंने सोचा कि चलो आज यही बना लेती हूँ, पहन लेती हूँ। और बहुत दिनों बाद कोई येलो कलर का सूट पहन रही हूँ, तो जल्दी से जाती हूँ और चेंज कर कर आती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने नमाज़ भी पढ़ ली थी और उसके बाद मैं बैठ गई थी कुरान शरीफ पढ़ने के लिए। और मुझे घर के काम करने थे, पर मैंने सोचा कि सबसे पहले तो देखिए इबादत करना होता है। तो सबसे पहले मैंने अपना सबक पढ़ा और फिर उसके बाद पिछला पढ़ा और दुआएं पढ़ी जो मुझे पढ़नी होती हैं। और यहीं पे मेरे पास में ना जेंगो मैंगो भी बैठा हुआ था, क्योंकि बाहर वो बहुत ज़्यादा चिल्लाता रहता है। इस वजह से मैं जब भी कुरान शरीफ या नमाज़ पढ़ती हूँ ना, तो मैं उसे अंदर ले आती हूँ। और यहाँ पे देखिए ये रहा मेरा सूट जो मैंने ये पहना है, अच्छा लग रहा था। और है ना बिल्कुल ऐसा लग रहा है बहुत दिनों बाद है ना, ऐसे गर्म सूट ही पहन रहे थे ना, वो भारी भारी होते हैं। और ये वाला जो है ना थोड़ा सा ना ढीला ढीला सा, और है ना अच्छा लग रहा था, कंफर्टेबल लग रहा था। और देखिए मेरे हस्बैंड ने इसे कितना ढीला सीला है, या ढीला सीला है या ये ढीला हो गया है, कुछ पता नहीं है मुझे तो, क्योंकि मैंने तो जब इन्होंने सील के लेकर आए थे ना ये सर्दियों से पहले, तो मैंने ऐसे ही रख दिया था। तो यहाँ पे देखिए इस बच्चे को लेके जा रही हूँ मैं बाहर, क्योंकि ये जो है ना मेरी पूँछ के पीछे पीछे चलता रहता है। जब मैं जा रही थी अब अफ्तार के लिए इंतज़ाम करने के लिए, तो ये भी आ गया मेरे साथ साथ। तो मैंने चलो इसे बाहर कर देती हूँ और अपना काम में लग जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ना शाम का वक्त हो गया था, असर की नमाज़ भी मैंने पढ़ ली थी। बस अब जो है ना मुझे अफ्तार के लिए अपना प्रिपरेशन करनी थी। तो रात को है ना हमने लड्डू बनाए थे और मैं फ़िश जो लेकर आई थी ना, उसको मैंने मैरिनेट करके रख दिया था। और यानी कि थोड़ी सी हमने रात को फ्राई कर ली थी और थोड़ी सी ये बच गई थी, ये मैंने रखी थी अपने अफ्तार के लिए। तो मैंने इस बार है ना कुछ अलग तरीके से ही है ना इसे मैरिनेट करके रखा था। मुंबई में जैसे लोग रहते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा वो ऐसी मछली खाते हैं, तो मैंने भी सोचा कि ऐसे ही क्यों ना खा बना के खा के देखे कैसी लगती है।
क्योंकि हम हमेशा बेसन लगाते हैं या मैदा लगा देते हैं या कॉर्नफ्लावर लगा देते हैं, पर ये वाली जो थी ना बिल्कुल ही अलग तरीके की है, बिल्कुल टेस्टी बनी थी। कभी ना आपको इसकी रेसिपी भी मैं ज़रूर दूँगी, अभी तो मैं नहीं दे सकती क्योंकि मैंने करके रख रखी है। तो यहाँ पे मेरा ट्राइपॉड अंदर रखा हुआ था, मैं उसे उठा के लेकर आई। देखिए इसके अंदर से घी इतना निकल रहा है मछली के अंदर, एकदम चिकनी मछली है यार, बहुत ही चिकनी मछली है। तो पर मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि इसका गुड फैट होता है, मैंने तेल से ही तो मैं बच रही हूँ, तो उन्होंने बोला नहीं सही होता है। और इस मछली का नाम है सीलन मछली, इसमें ना थोड़ी सी चिकनाई ज़्यादा ही होती है। पर ये कहने लगे फ़िश ऑयल भी तो बाज़ार से ला के खाते हैं और उसके कैप्सूल लेकर आते हैं। मैंने बात तो सही है, क्योंकि मेरे ना बालों की हालत ऐसी हो गई है कि मैं बता नहीं सकती, इतनी नज़र लगाई मेरे बालों के ऊपर, उसके बाल लंबे हैं लंबे हैं लंबे हैं। अब मेरे पास एक छोटी सी पूँछ रह गई है, इतने छोटे हो गए ना मेरे बाल, और बढ़ते नहीं है कि पता नहीं आप पानी का है, नज़र लगी है, क्या है। लेकिन मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ भी रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो ये देखिए यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड ने बताया था कि इस तरीके से करना है, क्योंकि रात के वक्त जो है ना उन्होंने ही यानी कि ये फ्राई करी थी और मैं तो उन्हें देख रही थी करते हुए। मैंने सोचा कि थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ, पर मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया, तो मैंने चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पे देखिए प्याज काट ली थी मैंने, और फिश भी अच्छे से ना हमने फ्राई कर ली थी, यानी कि डीप फ्राई नहीं है, तवे पे ही करी थी। और ये ऑयल जो है ना ये इस मछली का ही है, क्योंकि हमने और यानी कि तेल तो डाला ही नहीं था। और यहाँ पे हमारी मछली अच्छे से फ्राई हो गई, और ना एकदम बड़ी मछली थी ना, तो उसके पीस भी इतने बड़े बड़े बने, यानी कि दो तरीके के पीस बने थे, एक छोटा था आगे सर की तरफ से, पीछे की तरफ से था ना, इतने बड़े बड़े पीस थे, मज़ा ही आ रहा था देख कर भी। बस इसके ऊपर है ना थोड़ा सा चाट मसाला और काली मिर्च डाल सकते हैं, काली मिर्च पिसी हुई जो होती है ना वो डाल सकते हैं। इतनी मज़े की, यानी कि टेस्ट तो मैंने कर लिया था, रात को ही हमने खाई थी। फिर उसके बाद मछली खाने के बाद हम बिल्कुल फुल हो गए थे, हमने सेरी में कुछ नहीं खाया था, बस चाय पी थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा चाट मसाला वगैरह भी सब मैंने डाल दिया है। और ये वाली जो चटनी मैंने बताई थी ना आपको गाइस, इतनी टेस्टी लग रही है, हर चीज़ के साथ चल रही है। मेरे हस्बैंड भी खा रहे हैं, उन्हें भी बहुत पसंद आ रही है, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है हमको ये खाने पीने में। तो यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी ये प्लेटर जो है ना तैयार हो गया है ये, और अच्छी भी लग रही थी। अब इसे लेके जाते हैं दस्तरखान पे रखते हैं, क्योंकि रोज़े का होने वाला है बिल्कुल टाइम। और रमज़ानों में गाइस क्या ही शूट करें, खाना बनाती हूँ तो वो मैं शूट कर लेती हूँ और वो उसे अपलोड कर देती हूँ। आप बताइएगा आपको कैसे लग रहे हैं मेरे ब्लॉग। यानी कि आम दिनों में तो कुछ भी कर सकते हैं, और मेरे हस्बैंड जो है ना सुपर बिजी आदमी है, सुपर बिजी आदमी, जिसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है बीवी के लिए कि उसे थोड़ी मार्केट ले जाए, थोड़ी रौनकें दिखा दे। पर फिर मैं भी ये सोचती हूँ, मुझे भी थोड़ा सा आलस आता है, क्योंकि रोज़ा खोलना है ना मुझे घर में ही अच्छा लगता है। जाओ मस्जिद पे जाओ, बहुत भीड़ होती है, कभी जगह नहीं मिलती है, और मिल भी जाती है ना तो नमाज मगरिब की नमाज के बाद ही है ना, जैसे अजान हुई वैसे ही नमाज पढ़नी होती है, थोड़ा सा ही टाइम होता है अफ्तार के लिए। और फिर अगर नमाज पढ़ने एक बार मैं चली गई थी, तो मैंने सजदे में थी, तो मेरे पैर हाथ पर है ना एक औरत पैर रख के चली गई, और मेरे पैर पे एक औरत ने पैर रख दिया। उसे ये नहीं दिख रहा कि मैं नमाज पढ़ रही हूँ। तो इससे अच्छा है कि आप घर में ही रोज़ा खोलें, और जामा मस्जिद को भी जाकर है ना सब ऐसे ही गंदा करते रहते हैं, खाते पीते हैं और फिर सामान वहीं पे फेंक कर आ जाते हैं। ये नहीं अपने घर पे लेकर आए कूड़ा कर वहाँ कोई साफ़ सफाई रखो भैया, थोड़ा सा तो मैनर्स होने चाहिए ना। तो यहाँ पे हमने रोज़ा भी खोल लिया था और मैंने सब काम कर लिए थे घर के। आज मेरी थोड़ी तबीयत सी ऐसी हो रही थी, और इनके भी सर में दर्द हो रहा था। और आज मैंने बनाई थी मूंग और उड़द की दाल, और साथ में जौ की रोटी और अचार। इनके सर में इतना दर्द हो रहा था, इनका आप मुंह देखिए कैसा मुंह बना रखा है उन्होंने, थोड़ा सा ना मुंह टेढ़ा बना लेते जब इनके सर में दर्द होता है। देखो तकिया रख के, बाम लगा के तकिया रख के सो गए थे, और मुझसे कह रहे थे कि मुझे कॉफ़ी बना दे, एक बड़ा वाला मग भर के। तो यहाँ पर मैं इनको देख रही थी, मैंने चलो ठीक है बना लेती हूँ, पहले खाना तो खा लो। फिर खाना खा लिया था इन्होंने, यहाँ पे दस्तरखान बिछा हुआ है, उसे उठा रही थी मैं। फिर मैं जल्दी से किचन में आई, और फिर मैंने इनके लिए बनाई गर्मा गर्म मज़ेदार सी कॉफ़ी। और बताएं मेरी भी थोड़ी सी तबीयत ऐसी हो रही थी, पर मैंने जब इनको देखा ना तो फिर मैंने अपनी तबीयत नहीं बताई। मैंने पहले इनके लिए खाना लगा देती हूँ, फिर कॉफ़ी बना के पिला देती हूँ, फिर उसके बाद करूँगी। और इनको भी बहुत नज़र लगती है, भैया मेरे शोहर पे ज़्यादा नज़र मत लगाओ। मैंने इनसे बोला तुम्हें कौन नज़र लगाते, बोला कोई ना कोई तो मुझे नज़र लगा रहा होगा। तो फिर मैंने इनके ऊपर नज़र की यानी कि दुआ पड़ी और दम करा इनके ऊपर। और यहाँ पर इनके लिए ना बिल्कुल कड़क कॉफ़ी बनाऊंगी। इसके अंदर 2 सैशे डाले, फिर मैंने 1 सैशे और डाला था। और यहाँ पे इस जेंगो की मस्ती ख़त्म नहीं होती है। और यहाँ पे इनके लिए मैंने बटर कॉफ़ी बनाई थी, थोड़ा सा मक्खन भी डाला था इनकी कॉफ़ी में। इनको बटर कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है बटर कॉफ़ी। तो देखिए इनकी शक्ल देखिए कैसी, इनका मुँह उतरा हुआ है। तो बस इस ब्लॉग को मैंने यही